आपका फिजिक्स ट्यूटर और आज मैं आपको लेकर आया हूँ क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चंस। आज हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। क्लास 10th में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको हम देखेंगे। ये है एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of combination is R dash, then R by R dash. Means क्वेश्चन ये है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ कितना है, R है, लेंथ इसका L है। इसको हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में कट कर दिया। जब इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल पार्ट में कट किया तो हमारा आ गया ये R बाई 5 एक का रेजिस्टेंस, एक दूसरे का आ गया R बाई 5, तीसरा भी आ गया R बाई 5, चौथा आ गया R बाई 5, पांचवा भी आ गया हमारा R बाई 5। अब ये कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट पैरेलल में। पैरेलल क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई आर इन पैरेलल क्या होता था, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। अब ये इक्वल रेजिस्टेंस है तो याद है मैंने कहा था जब पैरेलल में निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो जितना हमारे पास रेजिस्टेंस होता है उसको उतना नंबर से डिवाइड कर देते हैं। R पैरेलल का फॉर्मूला निकल जाता है R टोटल डिवाइड बाई N। N मीन्स जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, कितने नंबर है, 5 है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, R डैश कितना हो जाएगा, R बाई 5 तो एक का है, कितना है टोटल 5, मीन्स कितना आ गया R बाई 25। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम पहले वाले को माने R है, बाद वाले कॉम्बिनेशन पैरेलल वाले को माने R डैश है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा, मीन्स R बाई R डैश कितना, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। R कितना है, R है, R डैश कितना निकाला हमने, R बाई 25, ये कट गया चला गया ऊपर 25, तो कितना आ गया रेशियो 25:1। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 25:1। सिंपल। टोटल को हमें निकालना है, पैरेलल में जो कट गया हमने कटने के बाद मीन्स एक का हो गया R बाई 5, दूसरे का R बाई 5, डिवाइड बाई कितना नंबर है रेजिस्टेंस का, 5 डिवाइड बाई 5, दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which of following terms represent इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को कौन सा रिप्रेजेंट करता है उसको हम देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट कौन करता है, देखते हैं। याद हो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक सेकंड में पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था V² बाई R I² R, और एक बात हमने V इंटू आई। पावर का हमने 3 फार्मूला पढ़ा था। अब देखेंगे इसमें कौन सा फार्मूला है, कौन कौन सा फार्मूला हमें गिवन है। तो हमें कौन कौन सा गिवन है देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है, एक हमें गिवन है P इक्वल टू V² R, V² भैया ये भी गिवन है, V इंटू आई ये भी गिवन है, I² R ये भी गिवन है। कौन सा फार्मूला नहीं है, तो ये वाला फार्मूला नहीं है। इसका मतलब ये फार्मूला पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, मीन्स इसका पावर कितना है हमें 220, ये भाई हमें गिवन है, एक सेकंड, ये हमें गिवन है इलेक्ट्रिकल पावर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं।
मैं पावर गिवन है कितना 220 वोल्ट 100 वाट 100 वाट गिवन है पावर, कितना वोल्ट गिवन है मैं 220 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि जब इसे हम 110 से लेके जा रहे हैं, मीन जब वोल्टेज हमारा 110 हो जा रहा है तो पावर कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला हमें क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है देखेंगे। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो अगर रजिस्टेंस दोनों केस में सेम माने तो कितना हो जाएगा P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। V1 कितना है हमारे पास 220, V2 कितना है 110 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये आ गया P1 बाई P2 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो कैसे कितना आ गया 4 आ गया। अब P1 कितना है यहाँ पे 100, हमें क्या निकालना है P2 निकालना है। तो P2 कितना हो गया P1 बाई 4। P1 कितना है, P1 हमारे पास है 100 वाट, तो 100 डिवाइड बाई 4, 100 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया यहाँ पे P2 की वैल्यू 25 वाट, कितना आ गया 25 वाट। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में, कौन सा आंसर हो गया 25 वाट। क्या आ गया आंसर हमारे यहाँ पे 25 वाट, इसका हो गया 25 वाट। क्लियर सबको। चलिए ये हमने देखा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमने देखा इसको थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल across the same potential difference the ratio of heat produced। इसका हमें निकालना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस कितना होगा। पहले निकालना है किसमें सीरीज में, फिर लगाना है पैरेलल में, तो दोनों का हीट प्रोड्यूस का रेशियो कितना होगा हमें ये निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू मान लेते हैं R। अब ये कह रहा है इक्वल डायमीटर सब कुछ सेम है, पैरेलल सीरीज एंड पैरेलल। यस, तो सीरीज में हमने रेजिस्टेंस कितना हो गया R1 प्लस R2 मींस कितना आ गया 2R आ गया, और पैरेलल में कितना आ गया R/2 मींस कितना आ गया R/2 आ गया। अब पूछ रहा है कि ये हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला में क्या लगाया था I स्क्वायर R इंटू T, कितना हो गया 2R ऊपर चला गया, नीचे कितना है हमारा R/2 मींस H1 बाई, ये तो H1 हो गया। H2 क्या हो गया, पैरेलल के लिए क्या लगाते थे V स्क्वायर बाई R, तो कितना आ गया V स्क्वायर बाई R मींस V स्क्वायर अपॉन में R/2। अब इनका रेशियो निकाल दो, H1 बाई H2 निकालना हमें, कितना आ गया 2R डिवाइड बाई R बाई कितना आ गया 4:1, कितना आ गया हमारा 4:1 मींस थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पॉइंट। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मेजर करेंगे, तो जब भी हम बात करते हैं वोल्टमीटर की, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है वोल्टेज, क्या करता है वोल्टेज चेक करता है वोल्टमीटर। वोल्टेज कहाँ पे कांस्टेंट होता है पैरेलल में होता है, इसलिए हम क्या करेंगे वोल्टमीटर को हमेशा कहाँ लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे। ध्यान रखना है वोल्टमीटर कहाँ पे पैरेलल में, और अमीटर कहाँ लगेगा यहाँ नहीं पूछा, बट अमीटर कहाँ लगेगा सीरीज में, क्योंकि अमीटर क्या करता है करंट को मेजर करता है। क्वेश्चन हो गया हमारा फिर पैरेलल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कॉपर वायर है कितना डायमीटर, नेक्स्ट मीटर कितना, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसका डायमीटर हमें गिवन है, कितना गिवन है 0.5 mm,
तो कितना होगा रेडियस हमारा 0.25 mm मीन्स 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ये क्या निकला? रेडियस निकला। और क्या गिवन है हमें? और गिवन है रेजिस्टिविटी गिवन है हमें। कितना गिवन है? 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि लेंथ कितना होगा, एल कितना होगा अगर रेजिस्टेंस हो रहा है 10 ओम। तो फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू रो एल बाई ए मीन्स रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे और एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मीन्स एल की वैल्यू कितनी आ गई? R इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई रो। यहाँ सब वैल्यू गिवन है, आर भी गिवन है हमें 10 ओम। पाई की वैल्यू पता है कितना होता है? 22/7। स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है कितना? 0.25 × 10⁻³ मीटर गिवन है। और रो क्या है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी है, ये भी गिवन है। आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I। याद हो हमने पढ़ा था V वर्सेस I, दैट मींस V बाई I क्या होता है? R बाई ओम्स लॉ। तो अगर V बाई I हर केस में कांस्टेंट है तो यह ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अब हर केस में हम चेक करेंगे V बाई I कितना आ रहा है। पहले केस में अगर हम देखें कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7। V कितना है? 1.6। I कितना है? 0.5। ये कितना आ गया? ये आ गया 3.2 ओम आ गया। देखते दूसरे केस में कितना है? 3.4 डिवाइड बाई 1, ये लगभग आ गया 3.4 ओम आ गया। थर्ड आ रहा हमारा 6.7 अपॉन में 2.0, दैट मींस नियर अबाउट 3.35। तो हम नियरली देख रहे हैं कि हर केस में रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? नियर अबाउट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनेगा? याद हो ग्राफ कैसा बनता है? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। मींस वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये सीबीएसई का पेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देती है सीबीएसई। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? When a 12 volt battery is connected across unknown resistance, there is a current of 0.25 milliampere. Find the value of resistance. सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है? V गिवन है 12 वोल्ट और क्या बोल रहे हैं? करंट गिवन है हमें कितना? 2.5 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? V बाई I। यही होता है रेजिस्टेंस, V बाई I। V कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? 12 वोल्ट, दैट मींस 12 डिवाइड बाई 2.5, ये आ गया 120 डिवाइड बाई 25। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 24, ये आ गया डिवाइड किया तो 4.8 ओम। इसको सॉल्व किया हमने 4.8 ओम, ये आ गया रेजिस्टेंस। पूछ रहा है ना यहाँ पे हाउ मच रेजिस्टेंस, हाउ मच रेजिस्टेंस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या है 9 क्वेश्चन देखते हैं। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस मच ओम रिस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट वुड पास थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। या तो हमने पढ़ा था जब डिवाइसेस, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो करंट क्या होगा? करंट सेम होगा, करंट सेम होगा। कितना रेजिस्टेंस है हमारे पास? 0.2 ओम का एक है 0.3 ओम, एक है 0.4 ओम, एक है 0.5 ओम और एक है 12 ओम। अब इनको सीरीज में कंबाइन किया तो पूछ रहा कि यहाँ पे करंट कितना जाएगा, इस 12 ओम के अंदर कितना करंट जाएगा। जितना 12 ओम में जाएगा उतना ही किसमें जाएगा? इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में हमने पढ़ा था करंट रिमेंस कांस्टेंट। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बैटरी कितना है? 9 वोल्ट। इसको जोड़ा है किससे? 9 वोल्ट की बैटरी से।
तो याद हो हमने पहले सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। R1 कितना है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। ये हमारा हो गया 5, 9, 15 और 1.4 प्लस 12 कितना आ गया 13.4 ओम आ गया कंबाइंड रेजिस्टेंस। ये आ गया हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब क्या पूछ रहा है, करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू V बाई R। ये कितना है 9 वोल्ट, R कितना निकला हमारा 13.4। अब दिस मच करंट इज गोइंग अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस, मींस इसमें भी यही करंट जाएगा, इसमें भी यही जाएगा, इसमें भी यही जाएगा, इसमें भी यही जाएगा, इसमें भी यही जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 12 ओम, चाहे 12 ओम हो, 9 ओम हो, 0.4 ओम हो, 0.3 ओम हो, 0.2 ओम हो, सब में करंट सेम जाएगा। क्यों जाएगा सेम, क्योंकि ये डिवाइसेस, ये रेजिस्टेंस किसमें कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 176 रजिस्टर, ध्यान रखना है 176 रजिस्टर, ओम रजिस्टर आर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम एंड, मींस एक रेजिस्टेंस का तो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल में कितना है, ये कह रहा है हाउ मेनी 176, ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे 176 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ऐसे कितने रेजिस्टेंस लगाए पैरेलल में कि जो वोल्टेज है वो कितना 220 वोल्ट आए और 5 एम्पियर का करंट दी जाए। तो ये तो हमारे पास 176 ओम, 176 ऐसे कितने लगाएं। तो अगर हम कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V को ओम से आप निकलेगा V इक्वल टू I इंटू R। R कितना आ गया V बाई I। V कितना है 220, I कितना है 5, ये कितना आ गया 48 ओम आ गया रेजिस्टेंस किसका, कंबाइंड रेजिस्टेंस का। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया 48 ओम। तो याद हो हमने कहा था कि अगर पैरेलल में डिवाइसेस हैं सेम के तो जितना इंडिविजुअल होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कितना इंडिविजुअल का 176 और कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे 48 ओम आ रहा है, यस पैरेलल का। एंड कितना आ गया 176 डिवाइड बाय 8, ये कितना आ गया 48 डिवाइड बाय, कुछ मिस्टेक किया मैंने, 220 था ना क्वेश्चन नंबर 10 में, 220 डिवाइड बाय 5, ये सही करता है ना मैंने 4, यस 44 आएगा ना 44 ओम। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ आया 44 ओम, तो इसको कट करेंगे कितना आया 4, मींस n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। मींस 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगाएंगे पैरेलल में तो वो करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर जाएगा और वोल्टेज कितना जाएगा 220 जाएगा। क्लियर सबको, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर सबको। चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 ये है, सो हाउ यू कनेक्ट 3 resistor each of 6 ohm so that combination have resistance 9 ohm and 4 ohm। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 रजिस्टर है 1 2 3, सबका 6 ओम है। अब कह रहे कैसे कंबाइन करें कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है एक बार 9 ओम आ जाए और एक बार आ जाए 4 ओम। तो अगर हम देखें 9 ओम मींस इससे ज्यादा है, 6 ओम से ज्यादा है, इसका मतलब एक सीरीज में लगेगा, एक वाला कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा। तो मैं एक लगाता हूँ सीरीज में 6 ओम आ गया, दूसरा मैं इसमें लगाऊं 6 के बाद कितना चाहिए हमें 3 और चाहिए, तो इस 6 और 6 का मैं लगाऊं पैरेलल में कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा एक और 6 दोनों लगा दूंगा पैरेलल। अब अगर हम देखें
इन दोनों कितना हो गया, 6 6 का 3 और 6 कितना आ गया, 9 ओम आ गया। मीन्स पहले केस में क्या करेंगे, 2 को लगाएंगे पैरेलल में, उसके साथ में 1 को लगा देंगे सीरीज में। अब मैंने कैसे समझा कि सीरीज में लगाएंगे, तो अगर जितना सिंगल का रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा कमीशन चाहिए तो एक रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में होगा। यहाँ पे क्या है, 6 से कम है, मीन्स किसमें जाएगा, पैरेलल लगने वाला है। ध्यान रखना है, इसमें लगने वाला आपका पैरेलल में लगने वाला है। कैसे करेंगे देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा दूसरा कॉम्बिनेशन के लिए, ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अगर मैं 2 को लगाऊं सीरीज में और 1 को लगाऊं मैं पैरेलल में, तो कितना आएगा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। 6 इसके पहले कितना हो जाएगा, 12, और तो ये हो गया 12 और 6 दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में, तो 1/12 प्लस 1/6 कितना आ गया, एलसीएम 12, 1 प्लस 3 कितना आ गया पैरेलल में, 12/4 कितना आ गया, 1 प्लस 2 आया, 12/3 कितना आ गया, 4 ओम। तो हम देखा इजीली निकाल पा रहे हैं, मीन्स 2 को लगाया सीरीज में, फिर तीसरे में पैरेलल में। चलिए नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये वाला हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आप चलेंगे 12 वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पीछे किया था, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। Several electrical bulb designed to use 220 volt supply। बहुत सारे बल्ब हैं, उनके भी सप्लाई जो है कितना है, 220 वोल्ट सप्लाई से लगे हुए हैं। रेटेड 10 वाट, पावर कितना है, 10 वाट। अभी कह रहा हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर across 2 wire of 220 volt allowing maximum current 5 ampere। मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर का लगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। Several electric bulb of designed to use 220 volt supply are rated 10 watt। पावर कितना है, 10 वाट है, नहीं पता है। अभी कैसा, कितने लैंप उसके साथ लगाए पैरेलल में, सेम वायर 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट है, ठीक है। इफ द मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम्पियर। पहले लगाएंगे इसका, हम निकालेंगे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में, याद हो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, पावर का फॉर्मूला पढ़ा था V स्क्वायर बाई R। यहाँ से निकालते हैं R की वैल्यू कितनी हो गई, V स्क्वायर बाई P। V कितना है, 220 into 220 डिवाइड बाई 10। P पावर 10 ये आ गया 220 into 22, ये आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब कह रहा है हाउ मेनी लैम्प कैन बी पैरेलल, पैरेलल में कितने लैम्प कनेक्ट करें across the same the 2 at 220 वोल्ट अप्लाई। मींस दूसरे केस में क्या है, पहला केस हो गया, दूसरे केस में सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट है, V कितना है 220 वोल्ट, और करंट कितना है, यहाँ पे करंट है हमारा क्वेश्चन 12 में, करंट इज 5 एम्पियर, I इज 5 एम्पियर। तो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई I। V कितना है 220, I कितना है 5, कट करेंगे कितना आ गया 44 ओम। अब ये तो हमारा इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले के लिए क्या लगा था फॉर्मूला, याद हो हमने, R पैरेलल इक्वल टू R इंडिविजुअल डिवाइड बाई N। कितना है पैरेलल 44, कितना इंडिविजुअल 220 into 22, ये कट गया, डिवाइड बाई N, 2 आया। अब यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने काटा थोड़ा सा जल्दी है, मैं दोबारा काट दिखाऊंगा तो मैं कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, नेक्स्ट पेज पे करके दिखाऊंगा मैं आपको। R बाई N, R कितना है हमारा, R कितना निकला, R निकला 220 डिवाइड बाई N निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है 44, 22 भी है R की वैल्यू। तो ये आ गया, N की वैल्यू कितनी आ गई
220 into 22 divide by how much? 44 divide by उससे कट गया, कितना आ गया? 100। ये आ गया n की वैल्यू 110 आ गया n की वैल्यू। करना कुछ नहीं है इसमें, दोनों का रेशियो निकालना है, फिर दोनों को इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देना। n की वैल्यू क्या आएगा? r बाई n मीन्स r जो पैरेलल होगा वो कितना आएगा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवाइसेस। मैंने अभी बताया आपको, जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो उसको नंबर से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या है? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 8 ओम गिवन है हमें। और करंट कितना गिवन है हमें? करंट इज गिवन 15 एम्पियर। ये हमें क्या गिवन है? करंट गिवन है। हाउ मच? 15 एम्पियर फ्रॉम मेन सर्विस फॉर 2 आवर। टाइम कितना गिवन है हमें? 2 आवर। तो पूछ रहा है कि हाउ मच रेट एट विच हीट इज डेवलप। हीट का फॉर्मूला क्या था? आई स्क्वायर आर इंटू टी। जूल्स में यही पढ़ा था ना, आई स्क्वायर आर टी। आई कितना गिवन है? 15 का स्क्वायर। आर कितना गिवन है? 8। टी कितना गिवन है? 2 आवर मीन्स 2 इंटू 3600 सेकेंड। कितना हो गया? 2 इंटू 3600 सेकेंड। यहाँ से आप हीट निकाल पाएंगे कितना? जूल। ये जो हीट आएगा आपका जूल में आएगा। तो सॉल्व करिए। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, 18 पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन थोड़ा सा पहला क्वेश्चन ये है 18 का पार्ट। व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। आपको पता है टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसे बल्ब को जलाते हैं, बल्ब को ग्लो करते हैं, अगर 8-10 घंटे लगातार जलाए तो लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर हम टंगस्टन यूज करें, मान लो हमने कॉपर यूज कर लिया, कॉपर तो मेल्ट हो जाएगा। हमने कोई सिल्वर यूज कर लिया, वही मेल्ट हो जाएगा। मीन्स वो क्या करेगा? वो बल्ब को तोड़ देगा। इसीलिए टंगस्टन को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, इसलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं इन द बल्ब एज ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? Why are conductor of electric heating devices are such as bread, toaster and electric irons made up of alloy rather than pure metal? Alloy का बनता है तो एक तो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन ये है कि जो टोस्टर होते हैं, हीटर होते हैं, उनके जो एलिमेंट होते हैं वो एलॉय का बना होता है। क्यों? पहला पॉइंट, एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी। 2 पॉइंट आप लिखेंगे, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी यूज एलॉय rather than मेटल। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कम होती है देन किसके? देन एलॉय। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, सी पार्ट में चलते हैं। सी कह रहा है व्हाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मान लो सीरीज में हम कंबाइन कर रहे हैं तो अगर ये वाला स्विच खराब हो गया या ये सर्किट क्लोज हो गया तो इसका काम क्या हुआ? खत्म। आगे का भी सारा डिवाइस खत्म। स्विच, अगर एक स्विच खराब हुआ तो सारे स्विच, सारे डिवाइसेस क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। इसीलिए हमें डोमेस्टिक सीरीज में, डोमेस्टिक में घरों में हम सीरीज अरेंजमेंट में डिवाइसेस को यूज नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला पार्ट। डी पार्ट कह रहे हैं हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मींस ये कह रहा रेजिस्टेंस और एरिया में क्या रिलेशन है? तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो L बाई A। दैट मींस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस जितना थिकर वायर होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, जितना पतला वायर होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसीलिए जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। Why are copper and aluminum wire usually employed for electricity transmission? कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सबसे पहली पॉइंट, इनका जो रेजिस्टेंस है काफी लो होता है। कॉपर का और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत हाई आती है, करंट प्रॉपर मिलता है। इसीलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। सिंपल सा ट्रिक। तो आप आई होप कि आप ये क्वेश्चन सारे एक बार रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन एक बार देखेंगे
और कुछ भी डाउट होता है तो डाउट सेक्शन में पूछेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर्स को, इस न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करते रहिए। बाकी डाउट होता है तो डाउट सेक्शन में डालिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।